Hi friends, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम उसी एक्सरसाइज में हैं 8.3 में, जिनमें दो क्वेश्चन रह रहा है, सिक्स्थ और सेवेंथ। तो सिक्स्थ करवा रहे हैं, गौर कीजिएगा क्वेश्चन पे, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। गौर कीजिए कि ट्रायंगल ए बी सी का इंटीरियर एंगल है ए बी और सी। तो आप लोग क्या जानते हैं, इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। यहाँ लिखेंगे इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, है ना? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे क्या है क्वेश्चन में, देखिए बाय 2 है, b प्लस सी बाई टू, साइन b प्लस सी बाई टू इक्वल्स टू कॉस ए बाई टू प्रूफ करना है। बाय में 2 है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इधर भी 2 से डिवाइड करते हैं और इधर भी करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम नंबर से आप इक्वल के दोनों साइड मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, सेम नंबर को प्लस भी कर सकते हो और सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। ये हमारा बेसिक कैलकुलेशन का रूल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करना है, अब इसको अलग अलग करना है। कैसे? तो एंगल ए बाय 2 प्लस एंगल बी प्लस सी बाय 2, इसमें डबल है इसलिए ब्रैकेट में ले ए बाय 2। अब देखो, इसको अगर आप प्लस करोगे आप लोग तो इतना ही आएगा ऊपर वाला। 2 का एलसीएम लोगे 2 होगा, 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 होगा, 1 को एंगल ए से मल्टीप्लाई करोगे एंगल ए हुआ, फिर प्लस डालो और फिर 2 से 2 को डिवाइड करो 1 होगा, 1 को इससे करोगे तो यही रह जाएगा, ये आ जाएगा। और आप इसीलिए इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। और ये कितना हो जाएगा 290। तो ये हो गया आपको 90। इसका मतलब हो गया, अब आप गौर कीजिए कि पहले b प्लस सी है, तो इसको इधर रख लीजिए, एंगल b प्लस एंगल सी बाय 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90 माइनस ये चला जाएगा उधर, ये हमारा उधर चला जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा एंगल ए बाय 2, क्योंकि ये प्लस का है। अब क्या करना है, अब आप अपना क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है साइन बी प्लस सी बाय 2 इक्वल्स टू कॉस ए बाय 2 करना। नौ लिखिए या ए टी क्यू लिखिए। अब एल एच एस में क्या है आपका, साइन ब्रैकेट b प्लस सी बाय 2। इसमें चाहे तो आप एंगल लगा सकते हैं b और c, या नहीं भी लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, साइन अपने जगह पे है,
और b प्लस सी बाई 2 के बदले में हम लिखते हैं 90 माइनस a बाई 2। क्यों? क्योंकि b प्लस सी बाई 2 जो है 90 माइनस a बाई 2 के बराबर है। अब आप लोग क्या जानते हैं, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है ये कॉस थीटा होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा के जगह पे एंगल a बाई 2 है। तो साइन 90 माइनस थीटा जो है ये फॉर्मेट है हमारा। ये किस में चेंज होगा? कॉस थीटा में चेंज होगा। कॉस और थीटा कितना है? थीटा है एंगल a बाई 2। ये आपका था RHS रूट। ठीक है। इसका दूसरा तरीका क्या है? एंगल आप मत लगाइए, केवल a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 लिखिए, क्योंकि इसमें एंगल लगाया नहीं, ए बी सी डायरेक्ट कह रहा है। मतलब एंगल को आप चाहें तो गायब कर सकते हैं सब में से, रहने भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर रहता भी है फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर गायब भी होता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब ये है कि गायब अगर रहेगा तो आपको एग्जैक्टली सेम दिखेगा, नहीं अगर उसमें लगाते हैं अब आपको एग्जैक्टली आ गया सेम। अगर हटा देंगे तो एग्जैक्टली सेम आ जाएगा। अगर एग्जैक्टली सेम करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो जैसे मैंने करवाया वैसे आप कीजिए। फिर यहाँ भी एंगल लगा दीजिए, यहाँ भी एंगल लगा दीजिए, चाहे आपका इसमें एंगल है या नहीं है इससे मतलब नहीं। तो ये क्वेश्चन आपका डन हो गया। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।